जोड़ों में दर्द रहता है, चलने फिरने में तकलीफ रहती है, शरीर में या फिर खून की कमी है या फिर शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होने लगा है। आज अपने यूट्यूब फैमिली के लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आई हूँ जिनका सेवन करने से कमर का दर्द, घुटने का दर्द यानी कि जोड़ों के दर्द से तुरंत राहत मिलेगी दोस्तों। सारी चीजें बहुत आसानी से हम ले सकते हैं। 2 से 3 बादाम। बाजार से महंगे महंगे हम दवाइयां खाते हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट लेते हैं। क्यों ना हम 2 से 3 पानी में भिगे बादाम खाएं। इसे ज्यादा नहीं खाया जाता है, वैसे पानी में भिगा कर खाएं। छिलका उतार कर बादाम का सेवन करना ज्यादा फायदेमंद होता है। बादाम के छिलके में टैनिन नामक तत्व होता है जो कि बादाम के डाइजेशन में रोक लगाता है। इसलिए छिलका उतारकर पानी में भिगा बादाम खाएं। हमारे दिल दिमाग हमारे सेहत के लिए बादाम बहुत गुणकारी है। ये है खसखस। खसखस को पानी में भिगा दीजिए और चाहे तो 1 बड़े गिलास दूध को उबाल लीजिए। जब दूध उबल जाए तो उसमें आधा छोटी चम्मच से कम खसखस के दाने डालकर दूध को अच्छा उबाल लें। इस दूध को पीने से शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, शारीरिक दुर्बलता दूर होगी, काम करने का मन करेगा। बेवजह ही थकावट और कमजोरी लगती है, खून की कमी है दोस्तों, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, घुटने ठीक से मुड़ते नहीं हैं, मखाना और चने का सेवन करना शुरू करें। यह है फुटा हुआ सिका हुआ चना। पुराने समय के लोग चना और गुड़ जरूर खाते थे और जो मैंने अभी आपको मखाना बताया है वो भी उतना ही ताकतवर होता है। गुड़ जितना गहरे रंग का होता है उतना ज्यादा ताकतवर होता है। आयरन से भरपूर ये गुड़ हमारी कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों की अकड़न जकड़न से राहत दिलाता है गुड़ और चने का सेवन। हाँ, जो डायबिटिक पेशेंट हैं वे यहाँ पर गुड़ नहीं लेंगे, वे केवल चने को चबा चबा कर खाएं। आप एक मुट्ठी चना रोज शाम के समय जब भूख लगे तो खा सकते हैं आप। ऊपर से चाहें तो 1 गिलास गर्म दूध पी लें। यह है फ्लैक्सीड अलसी। अलसी के बीज और तिल्ली के बीजों को चाहे तो आपस में मिलाकर भून लीजिए और ये दोनों ताकतवर बीज जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, हमारे घुटनों की ग्रीस को तेजी से बढ़ाएंगे। घुटने जो कि ठीक से मुड़ते नहीं हैं, सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय हड्डियों से जो कट कट की आवाज आती है उससे आपको आराम मिलेगा। तो तिल और यहाँ पर मैंने अलसी के बीजों को भूनने रख दिया। अच्छा, ड्राई रोस्ट करें स्लो फ्लेम पर दोस्तों। आप चाहें जिन्हें चबाने में तकलीफ है वे इसे भूनने के बाद पीस कर पाउडर बनाएं। हाथों में कलाई में दर्द है, सुबह उठकर हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, कोई चीज हम लोग पकड़ नहीं पाते, उठते साथ हमसे एकदम से खड़े होते नहीं बनता, लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो एकदम से बैठ नहीं पाते, घुटने कड़क पड़ जाते हैं। तो हड्डियों की मजबूती के लिए 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच अलसी के बीजों को खाना शुरू करें। थोड़ा भून लीजिएगा जैसे मैं यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। जब ये थोड़ा भून जाए, 5 से 7 मिनट लगा है मुझे इसे भूनने में, देखिए जब अलसी के बीज और तिल के बीज थोड़े से इस तरह से चट 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 उचकने लगे, पकने लगे, भूनने लगे, अब गैस को बंद करना है। ये बीज अच्छे से सिक चुके हैं दोस्तों। आप इसे ठंडा करके ऐसे ही चबाकर भी खा सकते हैं, केवल 1 चम्मच, या फिर आप चाहें तो इसका पाउडर बनाकर गर्म दूध में भी ले सकते हैं। मैं कई बार इसका पाउडर, कई जैसे बुजुर्ग लोग रहते हैं ना दोस्तों, उन्हें चबाने में थोड़ी परेशानी होती है, वे इसके पाउडर को गर्म दूध में डालकर भी ले सकते हैं। इतनी सारी जो चीजें बता रही हूँ, ये सारी चीजें हमारे शरीर में घटते हुए कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाएंगी और हमारे जोड़ों में मजबूती आएगी। हमारे शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, नसें सिकुड़ गई हैं या नसें बेजान हो गई हैं, उनमें जान आ जाएगी दोस्तों। ये है जिसका सेवन आप दिन में कभी भी करें। 1 चम्मच, 2 चम्मच कद्दू के बीज, इसे पंपकिन सीड्स भी कहा जाता है। और ये है हमारा लोटस सीड, मखाना, फूल मखाना। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, कॉपर, ढेर सारे विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है मखाना। कैल्शियम का इतना अच्छा सोर्स है कि तेजी से हमारे शरीर में कैल्शियम का स्तर सुधरने लगेगा और हमें जोड़ों के दर्द से आराम मिलेगा। तो हमारे चैनल में आपको मिलते हैं छोटे नुस्खे और बड़े फायदे। मखाने वाला दूध सोते समय पीने से या रात को पीने से सोने के 1 घंटा पहले यदि आप पिएंगे
मखाने को चबा-चबा कर खाएँ और गरम-गरम इस मखाने के दूध को पी लीजिए। नींद अच्छी गहरी आएगी। जिन्हें अनिद्रा की समस्या है, जिनकी नींद बार-बार खुलती है, गहरी नींद नहीं आती है, उन्हें मखाने वाला दूध पीकर सोना चाहिए। 1 घंटा पहले पी लीजिए और आप देखेंगे दोस्तों दिन भर आप एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, हैप्पी फ़ील करेंगे। मखाना जो होता है, मैं कई बार मखाने और तिल को भूनकर इसका पाउडर बनाकर भी रखती हूँ। दादी-नानी जिन्हें चबाना पसंद नहीं है, उन्हें गरम दूध में 1 चम्मच मखाना और तिल का पाउडर डालकर आप दीजिए। देखिएगा दोस्तों, जो थकावट, कमज़ोरी लगती है, किसी काम को करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है पड़े रहो। शरीर में ऐसी फुर्ती आएगी दोस्तों कि खाट में जकड़ा इंसान भी दौड़ने लगेगा। जोड़ों में मजबूती आएगी, जॉइंट पेन, गठिया अर्थराइटिस से आराम मिलेगा। तो ये हमारा मखाना और तिल का पाउडर बनकर तैयार है, जिसे दूध में मिलाकर आपको दिन में 1 बार कभी भी ले लेना है। सोते समय भी ले सकते हैं मखाने वाला दूध या पाउडर वाला। ये है धनिया, सौंफ और जीरा जिसे पानी में डालकर उबाल कर लें। ये है तेल जो कि आपको वहाँ पर मालिश करना है। दोस्तों वीडियो को लाइक